उठाया तो राहुल गांधी हर मोड़ हर चौराहा पर लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जनता के साथ हैं, दुख दर्द समझते हैं। और नरेंद्र मोदी जो हैं उनका बस झूठा वादा है, जो झूठ बोल के सत्ते में आए हैं, झूठ बोल के सत्ते में आए हैं। बराबर कहते हैं ध्यान भटकाने के लिए कि आज ये कर दो वोटर लिस्ट में, मतलब ये कर दो। अरे कम समय है, अब 20 दिन टाइम रह गया है। 2 करोड़ खाली सऊदी अरब सरकार कह रही है कि हम बाहर के लोगों को छटना चाहते हैं। बाहर का लोग कौन है? कोई नहीं है। उनका कहना है कि बाहर के लोग नाम जुड़ा कर यहाँ वोट देने आते हैं। नहीं, गलत है, बिल्कुल झूठ बोलते हुए। यहाँ सब हिंदुस्तानी है और सबका नागरिकता है, कोई मतलब इसमें बदलाव नहीं होगा और चाह के भी नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान है ये। और ये जो हिंदुस्तान है ना, यहाँ जो है हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जनता इनको सत्ते से उखाड़ के बाहर फेंक देगी। तय कर लिया है हम लोग। अगर इससे सरकार नहीं मानेगी तो? हाँ, नहीं मानेगी तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और जेल भी अगर जाने की जरूरत होगी तो सब जेल जाएंगे। यानी किसी तरह को सरकार को झुकाना है। किसान में झुके थे न, किसान को 700 आदमी जो है भूखे प्यासे वहाँ जो बॉर्डर पर मर गया, तो उसको क्या मुआवजा मिला? पठानकोट में लोग मरा, मणिपुर में मरा, उसको क्या मिला? ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए भाजपा की जो सरकार है सबसे झूठा पार्टी की सरकार है। सिर्फ लोग को ठगना चाह रहा है और ध्यान भटकाना चाह रहा है कि सबका ध्यान भटका के अब वोटर लिस्ट पर आ गया। आप चुनाव 2024 का लड़े तो किस पर लड़े? आप महाराष्ट्र का चुनाव लड़े, आप दिल्ली का चुनाव लड़े, तो उसी टाइम में आप बदलाव करते। अब बदलाव कर रहे हैं, बिहार का चुनाव शुरू, अब 3 महीना समय रह गया है, तो आप उल्टा सीधा बात करते हैं, चुनाव आयोग को इशारा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खाली नाटक कर रहे हैं। और नाटक चलेगा नहीं बिहार में, नहीं। यहाँ पूरी जनता मजबूती के साथ खड़ी हुई है, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और हमारे खास के राहुल गांधी बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और सब चीज का जनता के बीच में जाके आवाज उठा रहे हैं। इस लड़ाई को जीत के रहिएगा आप लोग? बिल्कुल जीत के रहेंगे और इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो खास करके महागठबंधन के लोग हैं, जो कुर्था में खास करके लोग जाम किए हुए हैं। जिला परिषद सदस्य है, माले के नेता, क्या कहना चाहेंगे सर? कहना चाहेंगे कि जो भाजपा आरएसएस के एजेंडे में है, यहाँ के दलित गरीब गुरबे जो लोग हैं, जिनका प्लान है कि यहाँ की दलित मुस्लिम महिला देश को 2 दर्जे का नागरिक बनाने का, मनुस्मृति लागू करने का, इसी एजेंडे पर मोदी जी अपने तोता को, चुनाव आयोग उनका तोता बन चुका है, वो आकर के गरीब का माने जांच करना शुरू किया, जबकि संविधान में कोई अधिकार नहीं है कि हमारा मतदाता सूची, हमारा डॉक्यूमेंट देखने का कोई अधिकार आपको नहीं। लेकिन यहाँ के जो गरीब गुरबे लोग एकताबद्ध होकर के अपने अधिकार के लिए लड़ने लगे हैं। बिहार में उनको लगा कि बिहार की जो सरकार है बदलेगी, महागठबंधन की सरकार आएगी। गरीब गुरुबा एकजुट होकर के जिस तरह मैंने लोकसभा में उनको 4 पार नहीं करने दिया, उनका सपना था कि 400 पार करेंगे, संविधान को बदल देंगे, तो उनका तो सपना टूट गया। अब उनका प्लान है कि 2024 तो चुनाव हम जीत गए, लेकिन सरकार किसी तरह बनाए, हार करके भी सरकार बना ली। अब उनका प्लान है कि 2025 जीतने के लिए भारी पैमाने पर गरीबों का वोट को काटा जाए। यानी चुनाव का साजिश हो सकता है? चुनाव की साजिश, चुनाव जीतने का साजिश है भाजपा का। आरएसएस का भाजपा का प्लान है कि चुनाव जीता जाए और जीत जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, गरीब गुरबे का अधिकार कटौती होगा। आप लोग खुद गौर करके सोच सकते हैं कि यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी जानते हैं कि लोकतंत्र में वोट ही पहला अधिकार है। जिस वोट का सर्वे कर करके गरीबों का वोट काटा जा रहा है, कल आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, किसी प्रमाण दे करके वोटर लिस्ट में नाम जुटा, उनके पूरे इस इलाके से, पूरे बिहार से उनका स्थिति बहुत खराब है। उसको देखते हुए चुनाव आयोग जो उनका तोता है, पूरे सिस्टम को हैंग कर चुके हैं। वह प्लानिंग बना करके गरीब उर्ग का वोट को कटवाना चाहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, मांझी जाति का बहुत से यहाँ गांव है जो 2-4% लोग भी नहीं पढ़े हुए हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आधार कार्ड बना, उनके पास कोई परिचय दूसरा नहीं है, नागरिकता हुआ नहीं है, सर्वे हुआ नहीं है, इतना जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं उनके पास नहीं है। उनके पास है राशन कार्ड, जॉब कार्ड, माने उनके पास आधार कार्ड है, इसका कोई वैल्यू नहीं दे रही, जबकि सरकार इसी को बनाया।
लेकिन सरकार तो सबसे ज्यादा आधार कार्ड के बिना स्कूल में एडमिशन नहीं होता है, किसी का खाता नहीं खुलता है बैंक में, लेकिन इसका वैल्यू नहीं दिया कि ताकि आधार कार्ड यही देंगे, गरीब अपना नाम जोड़वा लेगा और जब जोड़वा लेगा तो भाजपा को बाहर करेगा। 2025 उसको सता रहा है भाजपा आरएसएस के लोग को कि हमको हराने का प्लान महागठबंधन के पास है, तमाम गरीबे गुरबे जोड़ करके बिहार से हमको विदा कर देगा। इसी प्लानिंग के तहत यह जो अपने तोता को भेज करके इतना प्लानिंग बना कर किए, लेकिन पूरे बिहार के तमाम गरीब आम जनता लोग भी एकताबद्ध होकर के यह लड़ाई में शरीक है। हम कागज नहीं दिखाएंगे, जो कागज से मेरा सब कुछ हुआ है उसी कागज से आप करिए, और कागज देखने का अधिकारी आप नहीं है। इसीलिए इस वोट को जोड़ करके इस 24 को जो चुनाव हुआ है उस वोटर लिस्ट को देखिए, पहले के भी देखिए, 2003 के कहे देखिएगा। हमारे पिताजी और दादा का आधार कार्ड बना ही नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो हमारे लोग को काट दीजिएगा। उनको सच बात लग रहा है कि विदेशी है, यहाँ विदेशी उसी को मानते हैं, दलित को मान रहे हैं, महिला को मान रहे हैं, मुस्लिम को मान रहे हैं, जिसको 2 दर्जे का कल जो छुआछूत भेदभाव बना रहा था उसी को आज 2 दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। प्लानिंग के तहत संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। इसी के लिए आज पूरे बिहार के लोग एकताबद्ध है कि जो भाजपा आरएसएस का मंसूबा है इसको चकनाचूर करना है और बिहार में फिर महागठबंधन की मजबूत से सरकार बनेगी। और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? देखिए, वोटबंदी के खिलाफ, वोटबंदी के साजिश के खिलाफ आज जो पूरे बिहार में जो बंदी देख रहे हैं वो कहीं न कहीं चुनाव आयोग जो है, क्या इससे सरकार पर असर पड़ सकता है? बिल्कुल सरकार पे तो असर पड़ गया था। जान रहे थे कि 24 में 25 में मेरा सत्ता जाने वाला है, सारे तरह के सर्वे करवा के बैठ चुके थे। देख रहे हैं कि महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा कौन है, किसके वोटिंग परसेंट ज्यादा मिल रहा है। तो कहीं न कहीं बीजेपी और एनडीए के इशारे पर ये मिली भगत चुनाव आयोग बी टीम के इंडिया ब्लॉक के बी टीम की तरह काम कर रही है और ये दलित के, पिछड़े के, शोषित के, वंचित के, गरीब गुरबा के, जिसके पास साक्ष्य नहीं है, जिसके पास आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, उसके खतियान का जमीन नहीं मिलेगा, उसका केबाला नहीं मिलेगा, ऐसे अनोखो दस्तावेज की मांग किया गया है। जो गरीब है, शोषित वंचित है, वो कहाँ से लाएगा? रह गया बात जो दस्तावेज को ये लोग नहीं मान रहे हैं, जो सबसे ज्यादा लोगों के पास बना हुआ है, गरीब बुरे पिछड़े के पास आधार कार्ड बना हुआ है, पैन कार्ड बना हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, जॉब कार्ड बना हुआ है, जो कि इन्हीं अथॉरिटीज, जो गवर्नमेंट के अथॉरिटीज हैं ऑफिसर, उन्हीं के द्वारा निर्गत किया जाता है। तो ये कहते हैं कि आवासीय बनाइए, जिसका हमेशा सर्वर डाउन रहता है। हमेशा सुना जाता है कि सर्विस प्लस सर्वर डाउन है, ठीक है। तो उस परिस्थिति में अगर आप नाम काटते हैं तो किसका नाम काट रहे हैं? कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है और उसको, उस साजिश को विफल करने के लिए पूरे इंडिया महागठबंधन के लोग आज पूरे बिहार में चक्का जाम किए हुए हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे आज पटना में, ठीक है, पूरे महागठबंधन के साथी लोग चक्का जाम किए हुए हैं। और ये चुनाव आयोग को अब घुटने पर आना पड़ेगा और इस तुगलकी फरमान को वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा इससे भी बड़ा आंदोलन बिहार के लोग करेंगे। ये बहुत सारे लोग थे जो महागठबंधन के लोग हैं। इन लोग का साफ कहना है कि जो सरकार की ओर से पुनरीक्षण का कार्य जो चल रहा है उससे संतुष्ट नहीं है और उसी असंतुष्टि के कारण इन लोग हर जगह पे जाम किए, पूरे बिहार में आज जाम है। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आपका स्वागत जी। ये बिहार की धरती है, बिहार जब जब बोला है तब तब केंद्र की सरकार डोला है। और ये जो चुनाव आयोग जो भाजपा का जो तोता बना हुआ है और तोता बन कर करके यहाँ के 2 करोड़ जनता का वोट को जो निगलना चाहता है, वो एक उसका झलक है, वो दिखाना चाहता है, वो टेस्ट लेना चाहता है कि वोट में लोग क्या करता है। और यदि इसका सफलता प्राप्त कर लेता तो आगे चल करके इस बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान से वो वोट को समाप्त कर देता और राजतंत्र को बहाल कर देता। यही भाजपा का नीति था। अब इसमें हम लोग कहेंगे पूरे मन तन से राहुल जी का नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में भाजपा के खिलाफ हम लोग सड़क पर आंदोलनरत हैं और रहेंगे। और मोदी जी को यह बताना चाहेंगे, हम लोग चुनाव आयोग को बताना चाहेंगे कि जब टीएन सेशन कुछ नहीं कर सकता है तो तुम यार किस खेत का मूल्य हो? तुमको बिहार के लोग नहीं रहने देंगे और तुमको भी यहाँ से उसी भट्टी में झोंक देंगे जहाँ तुम्हारा अनुयायी लोग गए हैं। ये बिहार है ना। यानी इस मैटर पे सरकार को झुका देना है। सरकार को झुका दिए हैं, आगे भी झुकाएंगे और इस सरकार को गद्दी से उतार कर करके राहुल जी का नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाह रहे थे आप?
कहना है कि जो निर्वाचन आयोग है, जी ये निर्वाचन आयोग नहीं आई तो भाजपा के आरएसएस के ये दलाल है, दलाल। कैसे कह सकते हैं आप? इसलिए कह सकते हैं कि जो बीजेपी जो मोदी जी कहते हैं वही बात सुनता है। ये गरीब गुरबा को जो वोट कटवाने का बहुत चालाकी ढंग से काम कर रहा है, ये हम लोग हो ही नहीं देंगे। ये आंदोलन से अगर प्रभाव नहीं पड़ा तो हम लोग ईट मीट बजा देंगे। यानी इससे बड़ा आंदोलन होगा। बहुत बड़ा। ये बहुत सारे लोग थे जो महागठबंधन के लोग थे, जो पूरी तरह बिहार में आज जाम है। उसी जाम के लेकर यहाँ भी कुर्था के अंदर पूरा जाम दिखा गया। आप देख रहे थे भारत मिशन, मैं दिलीप कुमार। आप इस वीडियो को कैसा देखते हैं अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बाकी अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।